नमस्ते मित्रों। आज हम राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान में इन क्षेत्रफलों जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना बड़ा है देश में, और बड़े जिले अवरोही क्रम में, छोटे जिले, इनके सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है। कितने प्रतिशत है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है। इसको 0.25% बोलते हैं हम लोग। राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर फैला हुआ है, और लगभग ये 10वां भाग माना जाता है। कौन सा कितना भाग माना जाता है? लगभग 10वां भाग माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित होकर नया राज्य बना, तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का पहला स्थान बन गया था। भारत के बड़े राज्य अवरोही क्रम के, भारत के बड़े राज्य हैं अवरोही क्रम में। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान का क्षेत्रफल, इसकी दो देखो अलग अलग है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो 3,42,239.74 किलोमीटर है, ठीक है ना। और मील में देखा जाए तो 1,32,140 मील है, ठीक है ना। और इसको वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, और 1,32,140 वर्ग मील में भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका आगे 8 बड़े जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के, वो अवरोही क्रम के अंदर देखते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, उदयपुर, पाली अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये देश का तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 किलोमीटर है। बीकानेर राजस्थान के 11.22% भाग में विस्तृत है। और अगला बाड़मेर है। जोधपुर राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान है ना, जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर से कितने गुना बड़ा है? 8.9 गुना बड़ा है। लगभग 9 जैसलमेर मिलकर के एक राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं। 9 जिले मिलकर के राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं। जैसलमेर जितने 9 जिले होने चाहिए। जैसलमेर धौलपुर से 12.66% बड़ा है। जैसलमेर है वो धौलपुर से मतलब लगभग 12 गुना बड़ा है, 12.66%। और सबसे छोटा जिला यही आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब 8 जिले, छोटे जिले कौन से हैं? देखो, धौलपुर है, दौसा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, सवाई माधोपुर है, बांसवाड़ा है, भरतपुर है। ये आरोही क्रम है। तो राजस्थान के 8 जिले हैं जो छोटे जिले हैं। देखो इनका क्षेत्रफल धौलपुर का है 3,033 किलोमीटर है। राजस्थान के 0.88% भाग में विस्तृत है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। राजस्थान है वो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? 112.8 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का मात्र 7.9% है, और जो धौलपुर है ना और जैसलमेर का मात्र 7.9% है। जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है, ठीक है ना। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम ने बढ़ते हुए क्रम इनको पढ़ लिया हमने। अगला हम देखते हैं इसमें। अब राजस्थान की आकृति के बारे में ध्यान देखेंगे। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, या इसको कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी हैं। प्रोफेसर टी.ए. हैंडले ने राजस्थान को पतंगाकार आकृति वाला क्षेत्र कहा था। वैगनर महोदय ने इसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहा था। ये ध्यान रख लेना। ये जो
अलग अलग लेखक थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा है। विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा था? वेगनर महोदय ने। और पतंगाकार आकृति वाला किसने कहा था? प्रोफेसर टी ए हैंडले ने। राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को आता है, ध्यान रख। राजस्थान की संपूर्ण सीमा कितनी है? राजस्थान की संपूर्ण सीमा है 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान की संपूर्ण सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर है, मीटर है। आप लोग इनको किलोमीटर है, सॉरी, बार बार इनका अध्ययन करेंगे आप लोग, तभी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। यदि अकेले बैठे रहते हो उस टाइम ईयरफोन कान में डाल लो और इनको बार बार आप सुनते रहो। अब अन्य देशों से हम तुलना करते हैं, जैसे राजस्थान। देखो, राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। बहुत अच्छे इसमें से प्रश्न आते हैं पक्का। इजराइल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। और जापान से थोड़ा बड़ा है। और जर्मनी के लगभग बराबर है राजस्थान। तो राजस्थान है जर्मनी के बराबर है। आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रशासनिक व्यवस्था, कुल संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। क्षेत्रफल में जोधपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। और भरतपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, ठीक है ना। और भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग है, जो 4 जून 2005 को बना था। संभाग व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी, जिसे 1962 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस व्यवस्था को 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू किया गया था। 33 जिले सभी को पता है अपने को अच्छी तरह से। नवीनतम जिले 1990 के बाद बने हुए जिले कौन से? देखो, 1991 के अंदर 3 जिले बने थे, दौसा, बारां, राजसमंद। और 1994 में हनुमानगढ़ बना था। 1997 में करौली बना था। 2008 के अंदर प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को बना था प्रतापगढ़। विधानसभा में कुल सीटें 200 है। आरक्षित सीटें एससी की 34 है, एसटी की 25 है। टोटल 59 है, 59। वर्तमान विधानसभा 15वीं विधानसभा है। संसदीय सीटें कुल कितनी सीटें? 35 सीटें। लोकसभा की तो 25 हैं और राज्यसभा की 10 है। इसमें सभी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने सांसद चुने जाते हैं, तो प्रश्न आता है 25। अब अधिकतर ऑप्शन में 25 देख के सभी राइट कर देते हैं, जबकि 25 गलत है। यदि प्रश्न में लोकसभा की पूछा जाए ना, तब 25 होता है, राज्यसभा के 10। तो लोकसभा से जीता हुआ और राज्यसभा से जीता दोनों को सांसद बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हो यहाँ पर। तो राजस्थान में संसदीय सीटें कितनी हैं? 35 सीटें। लोकसभा से 25 है, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। लोकसभा के अंदर आरक्षित सीटें 7 हैं और राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है ना। 4 तो एससी की है, 3 एसटी की है, ठीक है ना। संसदीय सीट लोकसभा सीट होती है, 7 सीट आरक्षित है। अब राजस्थान की स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 डैश उत्तरी अक्षांश तथा 69 डैश और 69 डिग्री 30 डैश पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 डैश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। राजस्थान उपोष्ण जलवायु वाला प्रदेश है। राजस्थान कैसा प्रदेश है? उपोष्ण जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग, ग्लोबीय स्थिति क्या है। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा के सापेक्ष में देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और देशांतर रेखा के सापेक्ष में देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अक्षांश रेखा के सापेक्ष में देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और देशांतर रेखा के सापेक्ष में देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इनका आप बार बार अध्ययन करते रहिए। अब विश्व मानचित्र के अंदर देखते हैं। विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। एशिया महाद्वीप के रूप में देखें तो एशिया के सापेक्ष में राजस्थान दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ये ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप
के सापेक्ष में देखा जाए तो राजस्थान दक्षिणी पश्चिम में स्थित है, और भारत में देखा जाए तो भारत के सापेक्ष में यह उत्तर पश्चिम में पड़ता है। भारत के सापेक्ष में कब किस दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब इसका सार देख लेते हैं। ये तुमने पढ़ा था राजस्थान के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम, विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में। इसको देखो, पहले वाले को वायव्य कोण बोलते हैं, इसको ईशान कोण बोलते हैं, और ये नेतृत्व कोण बोलते हैं, आग्नेय कोण अलग अलग है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। एशिया के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिम है। अगला राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का कुल विस्तार कितना है? अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रफल के 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, और 1,32,140 वर्ग मील भी कह सकते हैं इसको। भारत का 10.41% भाग हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। यदि दोनों का अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 43 किलोमीटर। अब देखिए, ये इसका डायग्राम बना के आपको चित्र से समझाया हुआ है, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा इसके अंदर आप कर सकते हो। देखो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है, और उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक 850 है, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक है 784 किलोमीटर। बिंदु विस्तार है, ये अलग अलग दे रखे हैं इसके अंदर। ये देखो बिंदु विस्तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंदर, ऊपर गंगानगर तहसील गंगानगर गांव कोणा है, और नीचे इधर देख लीजिए आप, पश्चिम में बोरकोट, कौशल पश्चिम नहीं है दक्षिण में कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, और इधर पूर्व के अंदर राजाखेड़ा धौलपुर मिलान गांव, और ये मकराना इधर आ जाता है, नागौर की साइड में आ जाता है, और पश्चिम में जैसलमेर कटरा सम क्षेत्र है ये। अगला देखते हैं हम लोग, सीमा विस्तार। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हमने पढ़ा था 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई 1,070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। कुल स्थलीय सीमा का 18% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 18% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। ये अलग अलग आपको देखो डायग्राम बना के अच्छी तरह समझाया हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के 4 जिले हैं जो लंबाई के अवरोही क्रम में। देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। जैसलमेर से 464 किलोमीटर लगती है, बाड़मेर के साथ 228 है, और गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर ये लगती है, सीमा लगती है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राज्य का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर है, और सबसे दूर बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राज्य का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। सबसे दूर बीकानेर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में से है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर का जिला कौन सा, जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर है। पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले इस सीमा से लगते हैं। ये आपने पढ़ ही लिया। देख लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अंतर्राज्यीय सीमा है, इसमें 4,850 है, और पंजाब के 89 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। गुजरात के साथ 1,022 किलोमीटर सीमा लगती है। अगला और देखते हैं हम लोग, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का लंबाई में क्रम, अवरोही क्रम के अंदर देखो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। देखो, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 है, और गुजरात के साथ 1,022 है, उत्तर प्रदेश के साथ 877, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर न्यूनतम सीमा लगती है। राजस्थान के जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के जिले देखो, पंजाब के साथ तो गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ही है, और पंजाब के भी 2 जिले हैं। हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, ठीक है ना। अब हरियाणा के अंदर पंजाब देखो, ये पंजाब के कितने जिले, पंजाब के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं, ये ध्यान रखना। हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 जिले हरियाणा से लगते हैं। उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर लगते हैं। मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं, ध्यान रखना इसको अच्छी तरह से।
मध्य प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखिए मध्य प्रदेश के भी 10 जिले लगते हैं। गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और झालावाड़ है सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, ये झालावाड़, ये ध्यान रखना। गुजरात के 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की लगती है, ध्यान रखना। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ, देखो हनुमानगढ़ की 2 राज्यों के साथ लगते हैं। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले 4 जिले हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, भरतपुर। इनकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, और हनुमानगढ़ की किसके साथ लगती है? पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है, ध्यान रखना ये। और धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है। बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ लगती है। उसके बाद ये देखिए चित्तौड़गढ़ और कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ और कोटा 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखो भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले, अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो भौगोलिक दृष्टि से 2-2 स्थानों पर स्थित हैं। नागौर सर्वाधिक संभागों की सीमा को छूता है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक संभागों की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है? नागौर है। पाली सर्वाधिक 8 जिलों को छूता है, ठीक है ना। जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये पाली को छूने वाले जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं। देखो गंगानगर की पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ सीमा लगती है, और बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। राजस्थान के 21 जिले से हैं जो सिर्फ किसी राज्यों से ही सीमा बनाते हैं, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं। राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बीकानेर ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही छूते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही छूते हैं, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। सही बात है, बीकानेर किसी अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूता है। इनकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी सीमा की कुल लंबाई 464 और 168 632 किलोमीटर हो जाएगी। कुल सीमाबद्ध जिलों की संख्या 25 है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। कौन कौन से? देखो अंतर्वर्ती जिले नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर। तो ये अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8 जिले हैं। तो आज हमने ये अच्छी तरह से नोट्स बनाए हुए राजपूताना नोट्स थे, हमने बहुत अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया। आप लोग बार बार अध्ययन कीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।